नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली खबर जोबनेर से है, जहां बताया जा रहा है जयपुर ग्रामीण जोबनेर थाना पुलिस ने खून के अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला उजागर किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 255 यूनिट ब्लड बरामद किया, जिसे मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में 3 युवकों मोहम्मद जाबिर, आमीन और श्रवण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लड की तस्करी हो रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को रोका, जिसमें अलग अलग डिब्बों में ब्लड पैकेट पाए गए। आरोपियों से ब्लड के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। जयपुर से पहुंचे औषधि नियंत्रक दल ने, जिसमें डीसीओ अशोक मीणा, एडीसी विजय सिंघल, एडीसीओ रामप्रसाद कुमावत और अन्य अधिकारी शामिल थे, पूरे मामले की जांच की। जब्त ब्लड को जोबनेर सीएचसी से एम्बुलेंस के जरिए जयपुरिया अस्पताल के ब्लड बैंक में सुरक्षित पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खून एक निजी ब्लड बैंक से लाया गया था। संभावना जताई जा रही है कि आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर खून इकट्ठा करते हैं और इसे मोटी रकम में अन्य जिलों और राज्यों में बेचते हैं। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना है। जोबनेर पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य जुड़े लोगों और निजी ब्लड बैंक की भूमिका की जांच की जा रही है। ब्लड की तस्करी से जुड़ा यह मामला न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवता के लिए गंभीर खतरा भी है। कार्रवाई हुई है, जिसमें ड्रग विभाग ने हमें रिपोर्ट दी है कि 255 यूनिट ब्लड था, जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे, 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहां से ये लाया जा रहा था, जहां ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया जाएगा। हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका था, जिसमें हमने जब चेक किया उसमें, तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है, और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस की टीम थी और ड्रग विभाग की टीम थी। बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और डोनेशन के नाम पर जब लोग ब्लड रक्तदान करते हैं तो उनकी मूल भावना होती है कि ये रक्त नीडी पर्सन के पास पहुंचे। अगर उसका इस तरह से अवैध कारोबार किया जाएगा तो ये मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और इस पूरे नेक्सस का हमारा अनुसंधान के तहत पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया जाएगा। मैडम, इस कार्रवाई अग्रिम वाली है? बिल्कुल, हमारा भविष्य में ध्यान रहेगा कि इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कोई सूचना जब हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाएगा। क्योंकि ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने, और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है जी। प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, एक स्पेशल फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, उसके तहत ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सूचना देनी पड़ती है, सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि हम ये ब्लड फला जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं, वो फॉर्म्स के तहत सारी सूचना होती है लेने वाले की और ले जाने वाले की सब। इनके बिना मोहम्मद जाबिर और सरवन। ठीक है। कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए जयपुरिया ब्लड बैंक सेंटर में भिजवाया जा रहा है। वहाँ नियमानुसार औषधि नियंत्रण एक्सपर्ट के द्वारा इसमें कार्रवाई की संपादित की जाएगी, एवं साथ साथ पुलिस विभाग भी अपनी इसमें अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई तय करेगा। साहब, ये कितना गंभीर मामला देखते हैं कि ये मकराना से जो ब्लड परिवहन हो रहा है बिना लाइसेंस के और बिना गंभीर मामला है, इसको किस तरह देखते हैं? मामले में कहाँ से इन्होंने ब्लड प्राप्त किया है और कहाँ ब्लड ये सप्लाई करने जा रहे थे, इसकी ये अनुसंधान के तथ्यों पर के आधार पर आगे की कार्रवाई विभागों द्वारा तय की जाएगी। नाम? विजय कुमार सिंघल, सहायक औषधि नियंत्रक। ठीक।
अगली खबर जयपुर से है, जहां शहीद ओम प्रकाश सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोड़ी में वार्षिक उत्सव और भामाशाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सरस्वती पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र गौड़, प्रदेशाध्यक्ष श्री अर्पणा संस्थान राजस्थान रामेश्वर मीणा रहे। गौड़ ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है और साथ ही विद्यालय के विकास में भामाशाहों का सहयोग मिलता है। इसी क्रम में भामाशाह शंकरलाल कसोटिया, मदन कसोटिया, शर्मिला स्वामी, नंदकिशोर कसोटिया आदि भामाशाहों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ में अध्यापिका रंजना शर्मा, नेहा भाटी, सुनीता चौधरी, सुमन कंवर, अध्यापक भूपेंद्र सिंह और साथ में सुरेश मीणा और नवीन कसोटिया, नरेंद्र दमामी मौजूद रहे। अगली खबर दौलतपुर से है, जहां अमेर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के तेजाजी मंदिर के सामने खेल मैदान में रविवार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय वीर तेजाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अचरोल बनाम खोरा श्यामदास के मध्य खेला गया, जिसमें अचरोल टीम विजेता रही। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में शिवम कंप्यूटर के निदेशक और समाज सेवी राकेश शर्मा, रतन बागड़ा, आनंद सिंह शेखावत रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अमेर प्रधान बद्री नारायण बागड़ा, गौरा देवी विद्यालय प्रधानाचार्य बबीता, ग्राम सेवक राकेश चौधरी, शिवराम बागड़ा, नानू पायलट, राकेश पांड्या, सुरेश जासरावत, राधेश्याम खोज, बनवारी जाट, जेपी खोजी, कैलाश खोजी आदि सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता सोनू बागड़ा, किशन बागड़ा और राहुल बागड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता की प्रथम विजेता राशि 71,000 रुपए, द्वितीय विजेता राशि 31,000 रुपए, तृतीय विजेता राशि 11,000 रुपए और चतुर्थ विजेता राशि 5100 रुपए और शानदार ट्रॉफियां दी जाएगी। साथ ही आयोजनकर्ताओं ने बताया कि शिवम कंप्यूटर के निदेशक राकेश शर्मा द्वारा मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले खिलाड़ी को शानदार लैपटॉप दिया जाएगा और दर्शकों के लिए राकेश शर्मा ने खास इनाम रखी गई है। जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर बॉल को एक हाथ से कैच पकड़ेगा, उसको 500 रुपए की राशि नकद दी जाएगी। प्रतियोगिता का सीधा लाइव प्रसारण तिरंगा स्पोर्ट्स पेज पर मनुसिद्ध द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता के कार्यकर्ता निदेश अक्षय शर्मा, सिटी मीडिया विकास खंडल, रोशन शर्मा, अमित, बजरंग आदि सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली खबर केरू से है, जहां जोधपुर के घटियाला राजपुरोहितान गांव में पक्षियों के लिए पक्का घर बनाया जा रहा है। यह घर गांव के भामाशाहों की ओर से राशि जमा कर बनाया जा रहा है। इसमें पक्षियों के लिए 1400 से 1500 घर बनेंगे। जोधपुर जिले के एक गाँव में तैयार हो रहा है लाखों रुपए की लागत से 8 मंजिला अपार्टमेंट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें इंसान नहीं बल्कि पक्षी रहेंगे। मान मनुहार और अपनायत के लिए देश दुनिया में मारवाड़ की अपनी अलग ही पहचान है। इसी मारवाड़ की धरती से पक्षियों को बचाने के लिए अनोखी पहल देखने को मिल रही है। समस्त घटियाला वालों का सहयोग अनूठी पहल के चलते मात्र 5 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप से करीब 5 लाख रुपए एकत्रित कर लिए गए। पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाने का काम किया जा रहा है। जोधपुर जिले के केरू की ग्राम पंचायत घटियाला राजपुरोहितान गांव में अब पक्षियों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं। ये पक्षी घर गांव के भामाशाहों की ओर से राशि एकत्रित करके पक्षियों के लिए पक्के घर बनाने का बीड़ा उठाया गया है। सहयोग समस्त घटियाला राजपुरी। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर महेंद्र सिंह ने बताया कि आरटीओ, नगर निगम और विद्युत विभाग को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्यवाही की है। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। चेकिंग अभियान के दौरान बरबलान क्षेत्र में चल रही 2 अवैध भट्टियों को टीम ने किया सील। भट्टियों पर हो रही कार्यवाही की सूचना से अवैध भट्टी संचालकों में मचा हड़कंप। भट्टियां बंद करके गायब हुए भट्टी संचालक लालबाग क्षेत्र से खाली हाथ लौटी टीम। आगे भी यह संघन चेकिंग अभियान जारी रहेगा। आज पोल्यूशन डिपार्टमेंट से क्या कार्रवाई की गई? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिला पर्यावरण समिति में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 26 नवंबर 2024 में यह आदेश पारित किए गए थे, जो कि रामगंगा नदी के तटीय क्षेत्र हैं, जैसे भोजपुर हो गया, लालबाग हो गया, बरबलान हो गया, एक और है गांव, उसका नाम मुझे याद दे रहा है। इसमें अवैध रूप से जो भट्टियां संचालित हैं, तो ये भट्टियां कहीं ना कहीं इनके द्वारा ईवेस्ट जलाया जाता है और इंगट वगैरह बनाए जा रहे हैं।
तो कि इन पे प्रभावी अंकुश लगाया जाए, अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र के अंदर जो भी भट्टी संचालित होगी उसे नहीं चलने दिया जाएगा। तो उसी के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आज यहाँ पर आरटीओ ऑफिस से और नगर निगम मुरादाबाद से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और विद्युत विभाग से और संबंधित जो थाने हैं, थाने के एसएचओ साहब हैं, पूरी पुलिस बल के साथ हैं अपने, उसमें 2 या 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, बाकी उनके सहकर्मी हैं। हम उन लोगों के द्वारा सबसे पहले जो है बबरालान में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान हम लोगों ने एक भट्टी जो जहीर नाम की व्यक्ति की थी वो संचालित पाई गई, तो उसे मौके से सील किया गया। दूसरी भट्टी एक और पाई गई, उसे भी सील किया गया। उसके बाद अधिकांश ये देखा गया कि लोगों में हड़कंप सा मचा और लोग जो है अपने अपने जो भट्टियां थे अपने अपने घरों को ताले बंद करके भाग गए। दूसरी पारी में हम लोग यहाँ पर आए हैं लालबाग में भी हमने देखा है भट्टियां तो हैं, लोगों के बाद कट्टों में स्लैग भी रखी हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे भट्टियों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे ताला मार के चले गए हैं। तो प्रथम दृष्टया यह है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना हम किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते। सक्षम अधिकारी अगर हमें अनुमति देते हैं तो ताला हमने खुलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ताला किसी ने खोला नहीं है। तो हमारा सघन चेकिंग अभियान जारी भी रहेगा, अभी भी जारी है, और जो भी आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से भट्टियां संचालित हैं, चाहे वो इंगट बना रही हो, चाहे ईवीएस को जला रही हो, उन पर सघन जो है प्रभावी अंकुश लगाते हुए उन्हें बंद किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आगे किस तरह से ये अभियान चलाएगा? आगे अभियान जो है आदरणीय डीएम साहब के जो उन्होंने कार्यालय आदेश भी निकाला है, जो उन्होंने आदेश दिया है, उसी क्रम में संबंधित जितने भी विभाग हैं, जैसे कि आरटीओ विभाग हो गया है, नगर निगम हो गया है, और आपका बिजली विभाग हो गया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया है, और संबंधित सीओ साहब के निर्देशानुसार जो भी संबंधित थाना होगा उस थाने के जो एसएचओ साहब हो जाएंगे, प्रभारी साहब हो जाएंगे, और इंस्पेक्टर साहब जो भी हैं उनके पुलिस बल के द्वारा ये लगातार जारी रहेगा। आपका नाम, विभाग और डेजिग्नेशन क्या है? मेरे नाम महेंद्र सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं भी आज यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ। मेरी टीम में जो है 2 जेई हैं और एक एलए हैं और एक जेएलए हैं। हम लोग भी मतलब पूरा ऐसे संयुक्त अभियान बहुत जोर शोर से यहाँ चलाया गया है। कोई भी इसमें लापरवाही भी नहीं बरती गई किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा। बस ये थोड़ा सा रहा कि जो हम अचीव करना चाह रहे थे आज, वो हमें उतनी अचीवमेंट नहीं मिल पाई है, तो आकस्मिक ये निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।